अब आपको कुछ सियासत के रंग दिखा देता हूं। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच इंटरेस्टिंग और तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की नीयत पर सवाल उठाए, कहा कि सरकार के पास विजन नहीं है, इसलिए पैसे होते हुए भी उन्हें खर्च नहीं किया जा रहा। ये डबल इंजन की नहीं, डबल स्टैंडर्ड की सरकार है, बस डींगे मारना जानती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी में विकास के सारे काम रुके हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट समेत हर सेक्टर में करप्शन है। सड़कें टूटी हैं, अस्पताल खस्ताहाल हैं, सड़कों पर गड्ढे और सांड दिखाई देते हैं। इसलिए योगी दावे कुछ भी करें, लेकिन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूपी 18वें नंबर पर पहुंच गया है। जो कहा वो नहीं करा, ये भाजपा का असली नारा होना चाहिए। पूरे देश में जब प्रदेशों की अर्थव्यवस्था की तुलना होती है तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। और मान लीजिए सरकार ने अगर इतना बड़ा बजट और इतना सहयोग जो डबल इंजन सरकार बोलती है, तो सुधार तो दिखना चाहिए। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है। हिस्टोरिकल, जब लखनऊ में गड्ढा नहीं मुक्त हो पाई हैं तो प्रदेश में क्या उम्मीद करोगे? कोई शहर हमें बता दीजिए लखनऊ के साथ साथ जिस शहर में जाम ना लग रहा हो। और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करते हैं। क्या हुआ? रोक देते हैं, जाम नहीं करता है। माननीय सदस्य कहूंगा, इसको सांड मत कहिए, नंदी। नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा अध्यक्ष जी सांड दिखते हैं सड़क पर। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का 1 घंटे का भाषण पूरे ध्यान और पूरे धैर्य के साथ सुना। इसके बाद योगी ने जो जवाब दिए तो समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। योगी ने बताया कि अखिलेश किस तरह झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे थे। उन्होंने आरबीआई की रिपोर्ट को कोट किया, तथ्यों के साथ जवाब दिया। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को बीजेपी सरकार के बारे में बोलने से पहले अपनी सरकार का जमाना याद करना चाहिए, जब पूरे प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज था, जो पूरी तरह खत्म हो चुका है। जो घपले घोटाले होते थे वो बंद हो गए हैं। योगी ने कहा यूपी में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। ये बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। आज प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े यहां प्रस्तुत कर रहे थे, वे वास्तविक आंकड़े नहीं थे। उन्होंने जो भी तथ्य यहां पे रखे थे, मुझे लगता है कि अच्छा होमवर्क नहीं हो पाया होगा उनका। यह डाटा मेरे नहीं है, किसी मैगजीन के नहीं है, लेकिन आरबीआई ने जो अपने बुलेटिन जारी किया है अगस्त 23 का, उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा है, बॉटम में नहीं। काका हाथरसी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं था तो कोई दृष्टि भी नहीं थी, इसीलिए दिशाहीन थे। योगी पर अटैक करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर हैं।
योगी को फैक्ट्स पर कॉर्नर करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक सुपर एक्टिव मुख्यमंत्री हैं। इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ प्रोजेक्ट्स हो, एजुकेशन हो, हर जगह योगी पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं और बोलने में तेज तो हैं ही। और आज विधानसभा में उनके जवाब में यही दिखाई दिया।